मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को भेजूंगा। हाँ, और वो सर्वदा सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। कभी कभी हम में रहता ना, उसको छोड़कर ये समझो बाहर ढूंढते हैं, जो इधर चलो उधर चलो, बाहर में प्रभु के खोज रहे हैं। कुछ लोग जो तुम में है मसीह, उसको छोड़कर बाहर में हम ढूंढते रहेंगे ना, जो तुम में है उस परमेश्वर को तुम अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो इन सच्चाई को ध्यान रखना है। इस मूल सिद्धांत को समझ नहीं पा रहे हैं और अंतिम दिन के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं, उसको छोड़ दीजिए। जो तुम्हारे अंदर परमेश्वर को, उसको अनुभव करने के लिए प्रयास कीजिए, उसके साथ साथ चलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनको अनुभव करने के लिए ध्यान दे दीजिए। मसीह में प्रिय भाई बहन लोग, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज इस YouTube के द्वारा प्रभु के वचन सुनाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। कोलोसियों पहला अध्याय उसका 26 और 27 में पढ़ता हूँ। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। यहाँ देखेंगे तो पौलुस, प्रभु के दास पौलुस ने क्या कहता है। देखिए, समयों और पीढ़ियों से एक बात गुप्त रहा, समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब वो रहस्य, ये भेद की बात प्रकट हुआ। वो भेद की बात क्या है? स्पष्ट से लिखा, वो भेद की बात यही है, जो मसीह जो महिमा का आशा है तुम में रहता है। देखिए, यीशु मसीह जो तुम में रहता है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य की बात है। ये समयों और पीढ़ियों से लेकर आदम, नूह, अब्राहम, फिर इज़राइल, जितने पुराना नियम के लोग, उस समय में पीढ़ियों में ये बात ना, ये गुप्त रहा। लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद ये पवित्र परमेश्वर के प्रेरितों को इन भेद की बात प्रभु ने प्रकट किया। वो क्या है? मसीह जो महिमा की जो हमें प्रकट होने वाली महिमा का आशा है, वो तुम में अभी रहता है। मसीह, उस पर ध्यान है। कभी कभी हम यीशु मसीह जो हम में रहता ना, उसको छोड़कर यीशु मसीह को बाहर ढूंढते हैं, जो इधर चलो उधर चलो, बाहर में प्रभु के खोज रहे हैं। कुछ लोग प्रभु के लोग ना, प्रभु मुझ में है और मैं प्रार्थना करूँगा तो तुरंत ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसको ध्यान नहीं देते हैं। चलो उस कलीसिया में चलो, इधर चलो, दूर जाते हैं मसीह के लोग भी। जो महिमा की आशा जो तुम में रहता है मसीह, उसको भूल जाते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहन लोग, ध्यान रखिए, यीशु मसीह तुम में रहता है। इसको आप लोग ध्यान करना हमेशा। आपके अंदर प्रभु है। इसलिए यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु क्या कहते हैं? मैं पिता के पास जा रहा हूँ, यदि मैं पिता के पास नहीं जाऊँगा तो वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो पवित्र आत्मा अर्थात सत्य के आत्मा को तुम्हारे पास भेजूँगा। वो सारे सत्य के ओर ले चलेगा और वो सब कुछ सिखाएगा। ये सब बात बताने के बाद क्या कह रहे हैं? देखिए, यूहन्ना 14 अध्याय में ये लिखा है। देखिए 14 में लिखा है, 15 से मैं पढ़ता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसको देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। देखिए क्या लिखा है, मैं जाकर पवित्र आत्मा को भेजूंगा।
वो सत्य का आत्मा है, वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ, 1 महीना के लिए 1 साल के लिए नहीं रहेगा, सर्वदा के लिए। इसलिए प्रभु 16 अध्याय पढ़ेंगे तो मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को भेजूंगा और वो सर्वदा सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। कभी कभी मसीह के लोग ना अकेलापन महसूस कर रहे, मेरे पास कोई नहीं है, सब छोड़ दिए हैं, मैं मम्मी पापा पर भरोसा रखा, मेरे भाई पर भरोसा रखा और इनसे भरोसा रखा उनसे, लेकिन सब मुझे छोड़ दिए हैं करके अकेलापन महसूस करते हैं। मैं आज कहता हूँ कभी मत चिंता मत करिए, प्रभु तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ है, वो कभी तुझे नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वचन में लिखा पवित्र आत्मा आएगा ना, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए प्रिय भाई बहन लोग इसको ध्यान रखिए, मसीह तुम्हारे साथ सर्वदा रहता है और लिखा है सर्वदा रहेगा। और लिखा है देखिए, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। कहाँ होगा? तुम में मतलब अंदर, मुझ में होगा। ये एक बहुत बड़ा रहस्य की, ये भेद की बात है ये, तो इसको ध्यान रखना। कभी कभी आजकल ना ये समस्या आने वाला है, इधर आने वाला, कुछ ना कुछ लोग कहते रहते हैं। चिंता मत करिए, पहले जो इसको ध्यान रखिए, जो मसीह महिमा का आशा तुम में रहता है, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इसका कोई मतलब क्या बोलते हैं, इस मूल सिद्धांत को समझ नहीं पा रहे हैं और अंतिम दिन के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। उसको छोड़ दीजिए। जो तुम्हारे अंदर परमेश्वर को, उसको अनुभव करने के लिए प्रयास कीजिए, उसके साथ साथ चलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनको अनुभव करने के लिए ध्यान दे दीजिए। उसको हम में रहता है, उसको छोड़कर बाहर में ढूंढते हैं, तो वैसे करते रहेंगे तो ना, वैसे करते जो तुम में है मसीह, उसको छोड़कर बाहर में हम ढूंढते रहेंगे ना, जो तुम में है उस परमेश्वर को तुम अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको ध्यान रखना। और एक वचन में लिखा है प्रभु तुम में रहता है, मसीह तुम में रहता है ना, इसका मतलब क्या है? रोमियो 8 अध्याय उसका 10वां पद में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। देखिए, यदि मसीह तुम में है तो ना शरीर पाप के कारण मरी हुई है, परंतु उससे समाप्त नहीं हुआ। मसीह तुम में अंदर यदि तुम में है तो शरीर तो पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। मसीह तुम्हारे अंदर जीवित है, शरीर मरी हुई है, चिंता मत करना, लेकिन आत्मा में यीशु मसीह है। आत्मा धर्म के कामों के कारण वो उसके अंदर जीवन है। तो वो आत्मा में जीवन है या मसीह तुम में है तो क्या होगा? 11 में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, मसीह तुम में है तो देखिए, और जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वही आत्मा यदि तुम में हो तो तुम्हारे नश्वर देहों को भी जिलाया। यीशु मसीह मरने के बाद प्रभु के शरीर को कब्रिस्तान को रख दिए, बस 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन प्रभु की आत्मा के द्वारा वही शरीर में प्रभु जीवित हुआ है। इसीलिए जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, यदि वही आत्मा तुम में हो तो वही आत्मा हम में है। यदि हम तुम में हो तो तुम्हारे नश्वर या नाशवान देहों को भी, शरीर को भी जिलाएगा। किसके द्वारा? देखिए, नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो इन सच्चाई को ध्यान रखना, यीशु मसीह मुझ में है, इसलिए उस पर ध्यान करिए, उसको अनुभव करिए। उसको अनुभव करने से
क्योंकि पाप के कारण शरीर मरी हुई है, लेकिन मसीह तुम में है, तुम्हारे नश्वर देहों को भी जिलाएगा। इसको हम लोग ध्यान करना, समझने से, सुसमाचार को पहले समझ लिए, मूल सिद्धांत को, इसको नहीं समझेंगे तो, और हम ABCD भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, अभी PhD डिग्री पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ये सब बिल्कुल व्यर्थ है। बाहर नहीं ढूंढना, मसीह तुम में है। ये अरब पत्रियों में, एफेसियों में, कुलुसियों में, सारे प्रेरितों को, लोगों को प्रभु ने इस भेद की बात या रहस्य की बात को प्रकट किया। वो क्या है? मसीह महिमा का आशा तुम में रहता है। ध्यान रखिए, प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है, वो मेरे नश्वर देहों को भी जिलाएगा, बीमारियों को दूर करेगा। वैसे प्रभु को अनुभव करिए, अनुभव करेंगे तो हम भी प्रभु के साथ साथ चलने वाले और सुसमाचार को अनुभव करने वाले हो जाएंगे। अरे ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, मसीह जो मुझ में है, मसीह के आगमन के लिए हम इंतज़ार करेंगे ना, फिर सब आशा व्यर्थ ही रहेगा। इसको समझ नहीं पा रहे हैं जो हम में, फिर इस किसको आप समझेंगे? इसलिए अंदर ध्यान करिए, तुम में है, तुम में, इसको ध्यान करिए। सच्ची में आप प्रभु को अनुभव करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। उसके द्वारा दुनिया वाले देखेंगे ये मसीह है, ये मसीह वाले करके लोग आपके देखकर आपके पास लोग आने लगेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आमीन।